कल आईआरसीटीसी के शेयर में बड़ी तेजी और आज डाउन। कल लोगों ने दौड़कर ट्रेड किया, आज स्टॉक गिर गया। ऐसा क्यों? पहले आज की बात करेंगे, फिर कल की बात करेंगे और फाइनल मेरी बात करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। रोज मिलेगी लेवल जिस पे आप कमा सकेंगे पैसे। We are all the heroes. We're the generation. So sick of labels. We are all तो पहले जानते हैं आज की बात। रेलवे मंत्रालय ने रेगुलेटर को जानकारी दी कि आईआरसीटीसी की सभी मोबाइल कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना होगा, फिर वो चाहे वह ट्रेन से यात्रा करने वाले पैसेंजर को बेस किचन में ही दिया गया खाना क्यों ना हो। आपको जानकारी दे दें कि ट्रेनों में मोबाइल कैटरिंग की सुविधा 2014 में शुरू की गई थी, जिसमें यात्री अपने फेवरेट ब्रांड से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते थे और पैसेंजर को उनकी ऑर्डर किया गया फूड उनके बर्थ पर डिलीवर होता था। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि इसे कोरोना वायरस के कारण जो हालात उपजा है उसकी वजह से एक्सेप्शन माने और कॉन्ट्रैक्टर की गलती के रूप में ना देखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। और रेल मंत्रालय ने कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का आदेश देते हुए कहा, अब खाना नहीं परोसने पे किसी भी फूड कॉन्ट्रैक्टर पर फाइन नहीं लगेगा, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांस लाइसेंस फी बाकायदा पेमेंट में एडजस्ट करके लौटा दिया जाएगा। लेकिन शायद आपको पता हो कि कोरोना महामारी के बाद भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैफिक और इससे जुड़ी सभी सेवाओं पर रोक लगा दी थी, लेकिन धीरे धीरे स्पेशल ट्रेन जब चलना शुरू हुआ था तो खाने पीने के सामान बेचने की इजाज़त सिर्फ आईआरसीटीसी को दी गई थी, यानी वो अब रोक दिया गया है। आपको यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ बता दूं कि आईआरसीटीसी का रेवेन्यू कैटरिंग से 46% का है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो एक मार्केट सेंटीमेंट्स का होता है और सेंटीमेंट्स पर आपको इम्पैक्ट देखा गया गिरावट का। अब एक दिन पहले तेजी का कारण, तेजी के कारण में सबका अपना अपना मानना हो सकता है, बट मेरा जो सबसे ज़्यादा मानना है वो है कि एक मीडिया हाउस ने दौलत कैपिटल की रिपोर्ट दी थी मार्केट खुलने के 10 मिनट के बाद, जिसके अनुसार 2650 के टारगेट निकल रहे थे और उसके अनुसार सडन सेंटीमेंट स्पाइक आपको देखा गया। यानी 1 मार्च को एज पर लॉन्ग टर्म गुड है ये न्यूज़, सेकेंड डे बैड न्यूज़ जो आपके सामने है। तो इस तरीके से ये सारा घालमेल आपके सामने आया। लेकिन अब मेरी बात यह है कि चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आईआरसीटीसी मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर है और 1994 2000 के ऊपर जब भागेगा, जब उसके ऊपर रियल क्लोज देगा, तभी नेक्स्ट बड़ी रैली होगी। इस बात को याद रखिएगा। कुछ लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं या फंस जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल दूंगा कि एयरटेल में जब हम लोगों ने 625 के ऊपर ब्रेकआउट होगा और वो नहीं तोड़ेगा तो नीचे गिर जाएगा, क्लियर स्पष्ट शब्दों में बताया था, और एयरटेल 625 को नहीं तोड़ पाया और फाइनली रिजल्ट आपके सामने कि किस तरीके से वो नीचे गिरा। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूं कि प्लीज़ जल्दबाजी ना कीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर रियल क्लोजिंग होगी तो आपको बहुत मज़ा मिलने वाला है और बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो थोड़ा सा सब्र और पेशेंस के साथ लेवल का इंतजार कीजिए और फिर मौका और चौका खेलिए, तो पैसा बनने में कोई तकलीफ नहीं होगी। साथ में ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें, स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू सो मच।